आर्यन सिर्फ 5 साल का छोटा सा लड़का था जो हमेशा अपने घर के आंगन में खेलता रहता था। उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि आर्यन शांत और अपने में मस्त रहने वाला बच्चा था। फिर भी उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश उसका एक सच्चा दोस्त हो जो हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन जब आर्यन अपने घर के बाहर अपनी साइकिल से खेल रहा था, तभी उसने देखा कि गली के एक कोने में एक पतला, दुख भरा कुत्ता बैठा था। उस कुत्ते की आंखों में उदासी थी, जैसे उसने कभी प्यार और अपनापन महसूस ही नहीं किया हो। आर्यन का दिल पिघल गया और उसने सोचा, क्या ये मेरा दोस्त बन सकता है? आर्यन तुरंत अपनी मां के पास दौड़ गया और पूछा, मां, क्या मैं इस कुत्ते को अपने घर ला सकता हूं? वो बहुत अकेला लग रहा है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मां ने मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा और कहा, बेटा, अगर तुम उसका पूरा ध्यान रख सकते हो तो जरूर, लेकिन याद रखना, दोस्ती सिर्फ खुशी के पलों में नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में भी। आर्यन के छोटे दिल में एक बड़ा सपना जाग गया। उसने कुत्ते को प्यार से अपने घर ले आया और उसका नाम रखा जॉय। जॉय पहले थोड़ा डर रहा था, लेकिन आर्यन के प्यार ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। रोज सुबह आर्यन जॉय को ले जाता, उसके साथ खेलता, उसको खिलाता और प्यार से उसका ख्याल रखता। जॉय आर्यन के दिल में अपनी जगह बनाता गया, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। एक दिन पार्क में आर्यन और जॉय खेल रहे थे। आर्यन फुटबॉल से खेलने में इतना मशगूल था कि एक पत्थर से टकरा गया और जोर से गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा और आर्यन जोर जोर से रोने लगा। उसके दोस्तों ने देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। सब अपने अपने खेल में लगे रहे, पर जॉय, जो थोड़ा दूर बैठा था, एकदम से आर्यन की तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी गर्मी भरी जीभ से आर्यन के घुटने को चाटना शुरू किया, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं, डरो मत। आर्यन के आंसू धीरे धीरे रुक गए और उसने जॉय को अपनी बाहों में भर लिया। जॉय की आंखों में एक अजीब सी दोस्ती और संवेदना थी। आर्यन को एहसास हुआ कि जॉय सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं, बल्कि उसका सच्चा दोस्त है। एक दोस्त जो खुद कुछ नहीं बोल सकता था, पर अपनी हरकतों से सब कुछ कह जाता था। जब आर्यन को जॉय के साथ वक्त बिताते हुए थोड़ा समय बीत गया, तो एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है जॉय मुझे समझता है। चाहे वो बात नहीं कर सकता, पर उसकी आंखों में सब कुछ होता है। मां ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, सच्ची दोस्ती की जरूरत जुबान नहीं होती, बस एक समझ और प्यार की फीलिंग होती है। जॉय अब आर्यन के हर पल का हिस्सा बन चुका था। जब आर्यन सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता, जॉय दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता। जब आर्यन स्कूल से वापस आता, जॉय अपनी पूंछ हिलाते हुए उसका स्वागत करता। शाम को दोनों पार्क जाते, खेलते और रात को एक दूसरे के पास सो जाते। आर्यन ने जॉय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। एक रात आर्यन बहुत उदास था क्योंकि उसके स्कूल के टेस्ट में उसे अच्छे नंबर नहीं मिले थे। वो सोच रहा था कि उसके दोस्तों के सामने वो कैसे जाएगा। जॉय ने अपनी थोड़ी सी जीभ से आर्यन का हाथ चाटा और आर्यन ने धीरे से बोला, जॉय, तू हमेशा मेरा साथ देता है ना, चाहे कुछ भी हो। जॉय अपनी गोल आंखों से आर्यन को देखते हुए पूंछ हिलाता रहा, जैसे कह रहा हो, हमेशा। आर्यन को समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि तब होती है जब दोस्ती का मतलब एक दूसरे का दर्द समझना हो, बिना कुछ कहे। जॉय उसके लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा दोस्त जो हमेशा उसका साथ देगा, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। शिक्षा: दोस्ती की असली ताकत जुबान से नहीं, दिल से होती है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो बिना शब्दों के एक दूसरे का दर्द समझ लेते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। जॉय